खिड़की पर बना वो दिल देखकर कायल को पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी बेटी फ्लाइट में ही है और उसे किसी ने छुपाया है। वो थेरेपिस्ट को कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन जैसे ही अंदर जाती है वहां से ऊपर के कंपार्टमेंट में चढ़ जाती है और जहाज के वायरिंग सिस्टम से छेड़छाड़ कर देती है, जिससे फ्लाइट में लाइट चली जाती है और ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं। इस अफरा तफरी के बीच वो नीचे कार्गो सेक्शन में पहुंचती है जहां उसके पति का ताबूत रखा है। उसे शक होता है कि शायद जूलिया वहीं छुपी हो, लेकिन ताबूत में सिर्फ उसके पति की बॉडी होती है। तभी पीछे से कार्सन आ जाता है और उसे पकड़कर हथकड़ी लगा देता है। फ्लाइट इमरजेंसी में रूट एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली होती है और कायल को पुलिस के हवाले किया जाना होता है, लेकिन तभी कायल कार्सन से एक आखिरी बार फ्लाइट की तलाशी लेने की इजाजत मांगती है। कार्सन दिखावे के लिए हाँ करता है, लेकिन खुद जाकर कप्तान से बात करने की बजाय सीधे बम रखने वाले हिस्से में पहुंच जाता है। वहां वो एक बॉक्स से रिमोट और विस्फोटक निकालता है और उन्हें एयरक्राफ्ट के सिस्टम में छिपा देता है। अब हमें पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड वही है। कार्सन और एयर होस्टेस स्टेफनी ने मिलकर फ्लाइट को हाईजैक किया है। उन्होंने जूलिया को सिर्फ इसलिए गायब किया ताकि कायल मजबूरी में अपने पति का ताबूत खोले और वो बम वहां रख सके। अब वो एयरलाइन से $50 मिलियन की फिरौती मांगते हैं और सबको ये यकीन दिलाते हैं कि असली आतंकी कायल है। फ्लाइट लैंड होती है, सभी पैसेंजर को उतार दिया जाता है, लेकिन कायल अब खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एक प्लान बनाती है। जैसे ही फ्लाइट खाली होती है वो कार्सन पर फायर एक्सटिंग्विशर मारती है, उसे बेहोश कर देती है और हथकड़ी से बांध देती है। फिर उसे जेब से रिमोट लेकर खुद जहाज के दूसरे हिस्से में जाती है जहां उसे बेहोश जूलिया मिलती है। वो उसे उठाकर सुरक्षित जगह ले जाती है और जैसे ही कार्सन वहां पहुंचता है और गोली चलाता है, कायल दरवाजा बंद कर देती है और रिमोट से बम ब्लास्ट कर देती है। धमाका बहुत जोरदार होता है, लेकिन कुछ देर बाद धुएं में से कायल और जूलिया सही सलामत बाहर निकलते हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कायल सच बोल रही थी और असली विलेन कार्सन था।